चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। अभी तक हम ये देख रहे थे कि हमारा जो है प्रॉफिट किसी स्ट्रेटेजी में अनलिमिटेड है, रिस्क लिमिटेड है। एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है दैट इज कॉल्ड एज कॉलर। कॉलर इज अ बाइंग स्टॉक इंश्योरिंग अगेंस्ट द डाउनसाइड एंड पार्टली हमारे को प्रीमियम जो है वो मिल जाएगा बाय सेलिंग अ कॉल। सो कवर्ड कॉल का एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी है दैट इज कॉल्ड एज कॉलर। एंड कॉलर के अंदर हमारा जो व्यू है इट इज कंजर्वेटिव बुलिश। व्हेन टू यूज कॉलर? द कॉलर इज अ गुड स्ट्रेटजी टू यूज इफ द इन्वेस्टर इज राइटिंग अ कॉल टू अर्न प्रीमियम बट विशेस टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड शार्प ड्रॉप इन द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटी। रिस्क लिमिटेड, रिवार्ड लिमिटेड, ब्रेक इवन is the purchase of underlying minus the call premium plus the put premium। यानी इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है, आपका प्रॉफिट लिमिटेड, लॉस लिमिटेड। स्ट्रेटेजी क्या है? फ्यूचर बाय, कॉल सेल एंड पुट भी बाय। इसकी अपोजिट भी कर सकते हैं। अगर मेरा ये कौन सी व्यू है, क्या व्यू है? कंजर्वेटिव बुलिश की बेरिश? बुलिश। अगर मैं बियरिश होना चाहूं तो फ्यूचर सेल, कॉल बाय एंड पुट सेल। एक एग्जांपल लेते हैं, किसका लें? कोई स्टॉक जिस पे आप कंजर्वेटिव बुलिश हैं बट स्टॉक भी बहुत रिस्की, जिसमें लग रहा है अगर गिरा तो बहुत लॉस भी हो सकता है। पीसी ज्वेलर, जहां पे हमारे को ये लगता है कि प्राइस बढ़ सकता है और वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो हमारे को प्रीमियम मिल सकता है बट हमारे को प्रीमियम कुछ देना भी पड़ेगा तो बाय दी पुट। कि जिसके अंदर हम ये ऐसी कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं जहां पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, अनसर्टेनिटी है, न्यूज ज्यादा आती हैं, उस टाइम उन कंपनीज के अंदर हमारे को अपने जो लॉसेज हैं वो लिमिट करने जरूरी हैं। पीएनबी वन ऑफ द एग्जांपल, जैसे कि पीएनबी में हर थोड़े टाइम बाद कोई न्यूज आ जाती है या आजकल आ रही है, तो अगर मैं आज की डेट में उसमें कोई स्ट्रेटेजी बनाऊं तो अपना डाउनसाइड रिस्क को भी लिमिट कर दूं। सर ये जीवन जो स्ट्रेटेजी है फ्यूचर बाय स्टॉक बाय पुट माइनस स्टॉक प्लस पुट या भी बुलिश या भी बेरिश, ये बेरिश होगी। यस, सो दिस इज अ गुड this is good if you own a stock, then you can do this to generate some return। हां, and only अगर सिर्फ आप ऑन ही कर रहे हो तो आप डाउनसाइड रिस्क नहीं खत्म कर रहे थे उनमें, यहाँ पे आपका डाउनसाइड रिस्क भी खत्म हो जाएगा। सर ये बोल रहे माइनस, and but this is only good if the stock is bullish। हाँ, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हाँ, this बस एक मिनट। पीसी ज्वेलर का प्राइस जो है कैश मार्केट में है 157, डेरिवेटिव्स प्राइस इज 157.45। अब मुझे बताइए आपको क्या व्यू लगता है कि पीसी ज्वेलर कितना ऊपर जा सकता है? एक व्यू बनाना पड़ेगा किसी भी ट्रेड को करने से पहले, और किससे ज्यादा हमें लॉस नहीं चाहिए। तो डाउन जा सकता है। हाँ, कि भैया अगर ये प्राइस आया तो मैं बेच दूंगा, इस प्राइस से ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए लॉस। एक चीज पूछूं, कॉलर में अपना रिस्क लिमिटेड रहता है, रिवॉर्ड लिमिटेड रहता है, तो व्हाई वुड द पर्सन गो फॉर प्रोटेक्टेड पुट? प्रोटेक्टिव पुट में आपका जो है प्रीमियम चला जाता है। यहाँ पे मेरा प्रीमियम जाएगा तो सही बट उसमें से कुछ प्रीमियम मैंने लिया भी हुआ है। अगर मार्केट वहीं की वहीं रह गई तो प्रोटेक्टिव पुट में बहुत लॉस हो सकता है, बट यहाँ पे उतना नहीं होएगा, उससे कम होएगा। because the stock is volatile। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कुछ प्रीमियम खाया भी हुआ है कॉल बेच के। जो कॉल बेच के जो प्रीमियम खाया था उसी में से कुछ प्रीमियम जो है मैंने पुट के लिए दे दिया है। अभी एक बार चेक करते हैं, प्राइस 157 है, शेयर क्या है? वॉलेटाइल, कम से कम 10% ऊपर या नीचे इन अ डे होता है। तो कौन सी वाली कॉल बेचें? कम से कम 10% का तो दिन की वॉलेटिलिटी है, तो कम से कम 10% का ऊपर या नीचे का ट्रेड होना चाहिए। 170। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं
स्टॉक ऑप्शन This is for just one day. This. नहीं, मैं तो थोड़ा सा लंबे टाइम हाँ, के मैं लिए, वही- बट इसके अंदर हमारे पास जो कॉल है पुट है वो 50-50 के डिफरेंस की है, तो हम 200 वाली ही कॉल बेच सकते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 200 की स्ट्राइक प्राइस कॉल, आई क्लिक ऑन गेट डाटा, द प्रीमियम इज 3.65, तो फायदा ही नहीं है इसमें। या एक काम करते हैं, अगर 150 वाली बेचें तो सर इतने छोटे से स्टॉक में 50 का डिफरेंस है? ऐसे नॉर्मली 10 रुपीस का है। 150 वाली ले लेते हैं। इसमें था 10 पिछले महीने तक, इस बार मॉडिफाई कर दिया। तो अभी जो आ रही है हमें तो वही लेनी पड़ेगी, हम अपने हिसाब से स्ट्राइक प्राइस नहीं एडजस्ट कर सकते। वैसे नॉर्मली 150 रुपए की शेयर में हर 5-5 रुपए के डिफरेंस की स्ट्राइक प्राइसेस सर मिलेंगे। ज्यादा भी तो कर सकते हैं हम, तो फिर पीसी ज्वेलर छोड़ देते हैं, पीएनबी Let's try ले something else. जैसे हमने एक्सेल करना सर, Yeah. हां स्ट्राइक लेते हैं वो। ज्यादा भी हो सकता है ना। It rallied up, I think, yesterday. It went down. Triple One of C the is a two. good support. Keeping data stock price is in सर वो बटन नहीं है? हां, अब जो हम कह रहे हो, हां बिल्कुल, क्या चीज, क्या पॉइंट है इसके सपोर्ट का? Triple C. 333। तो हम कह रहे हैं 400-390 रुपए का रेट है, 391 हाँ, फ्यूचर में। कॉल कौन सी बेचें? 400. 400 कॉल बेचते हैं, चलिए। और हम कह रहे हैं कि भैया सर 10% हो गए थे ना। Future का rate क्या आप है? करें 10% ऊपर ही कॉल बेचेंगे, तो 10% नहीं, कैसे इसका होगा? future, इसका rate क्या है? 10% ऊपर की कॉल बेचते हैं। और 10% उसके अंदर ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, इसमें तो इतनी नहीं होगी। चलिए है, ले लेते हैं, चलो ऊपर वाली ले लेते हैं, प्रॉफिट बढ़ जाएगा हमारा, हाँ, क्योंकि हमें ये स्ट्रेटेजी को अगले महीने भी यूज करना है। 540 में शायद काम नहीं हो रहा होगा, 420 में हो रहा होगा, क्योंकि प्रीमियम कम रहता है, वॉलेटिलिटी कम है, तो स्टॉक ऑप्शन कॉल 400 कॉल इज एट 16, 392 का future. 420 है 11 रुपीज, ठीक है, ये ले लेते हैं, 420 ले लेते हैं, 11 रुपये तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। सर एक और पूछूं बीच में, मतलब आउट ऑफ द क्वेश्चन। सर ऐसा क्यों होता है कि जैसे किसी शेयर का वो हम लोगों को कैसे पता कर सकते हैं कि लॉट साइज जब मॉडिफाई हुआ तो नया लॉट साइज क्या होगा? लाइक इसका अभी इस मंथ का तो 600 है, और जैसे हम लोग ऑप्शन स्ट्रैटेजी में बात करते हैं कि हमें रोल ओवर कर लेना चाहिए, अगर पुरानी स्ट्रैटेजी में बात करूँ तो उसमें तो फिर 800 का लॉट हो जाता है, हाँ, तो फिर उसमें तो कैसे? फिर अगले महीने फिर 800 की क्वांटिटी चलेगी। अच्छा, फ्यूचर में रोल ओवर करेंगे वो भी 800 का हो जाएगा? हाँ, Then you have, if you're holding less, then you have to increase your. अगर किसी स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया है तो एक्सचेंज क्या करता है, नॉर्मली उसके लॉट साइज को उसको चेंज कर देता है कंपनी। बट नॉर्मली महीने के अंदर एक ही बारी रिव्यू करता है। लाइक 2 स्टॉक्स आर ऑन माय रडार जिनका चेंज हुआ है, स्टार का 600 से 800 कर दिया और अशोक लेलैंड का 7000 से 4000 कर दिया। Ashok Leyland is a good stock to buy. It is good to buy. ओके, 420, तो हमने कितने रुपए ऊपर की कॉल? अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि हम जो लॉस है वो 350 से ज्यादा नहीं देना चाहते, कि कल को ये 250 रुपए हो गया, 200 रुपए हो गया, बाई चांस 150 ही रह गया, तो मेरे को अपना डाउन साइड रिस्क खत्म करना है। ये जरूरी भी है खत्म करना, कि किसी एक शेयर को कब तक रखें। जब प्रॉफिट आ जाए तो ऊपर के लिए तो ठीक है, बट नीचे का भी तो एक लिमिट कर दें कि इससे ज्यादा लॉस नहीं। तो 350 की नहीं है, इसमें 360 की क्या है, 7 रुपीज, ये ले लेते, 360 ले लेते, 360 पुट इज 7 रुपीज। You buy a put, right? हाँ, अब एक बार ये निकालिए, हमने क्या करा, पुट बाय करिए, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम सिचुएशन भी देख लेंगे हम। 392 सर, ये बाय है या सेल? बाय, फ्यूचर बाय, Future buy. कॉल सेल एंड पुट बाय। तो हमने 420, अब हम क्या थे, बुलिश थे, लेट अस सपोज हम 440 हो गए तो क्या होएगा, 420, 400, 380, 360 और एक्सट्रीम सिचुएशन अगर ये प्राइस, क्योंकि अभी ये गिर ही रहा है, अगर ये गिर रहा है तो why are we being bullish on it? Because the bottom has been formed now. अच्छा, like that. फ्यूचर बाय, कॉल सेल, पुट बाय एंड नेट निकालिए जरा एक बारी। This is a bullish one, no? हाँ, वी आर एक्सपेक्टिंग It to go up. क्लोजिंग ऑफ दिस और दिस। ये तो सिर्फ अपने रिस्क को खत्म करने के लिए कि भैया लॉस इससे ज्यादा ना होए। हाँ, फ्यूचर हमने कितने में लिया है, 392, 400 हुआ तो क्या होएगा, 48. 48.
फ्यूचर का बता दो पहले। 440 में 48 का प्रॉफिट। 48 सर। 440 अगर होगा 392 का लिया है, हाँ 48। 48 ठीक है। 420 28। अगर मार्केट नीचे जाती और अगर ये स्टॉक इतना क्रैश हो गया तो हमारे को खाली फ्यूचर लिया होता तो 92 रुपीज पर शेयर का लॉस। इसको हर जना हैंडल नहीं कर सकता, और किसी जने को अगर मार्केट में उसने फ्यूचर लिया हुआ था और 92 का लॉस हो गया तो अगली बारी वो शेयर मार्केट की शक्ल ही नहीं देखेगा। देखेगा क्या? नहीं देखेगा, बिल्कुल नहीं देखेगा। अब 440 अगर हुआ तो कॉल क्या करेगी? कॉल में क्या आएगा? क्या 11 प्लस 440 पे 9 लॉस। कॉल की 20 रुपए लॉस ऑफ 20 प्लस 11 माइनस 9, 420 पे 11 प्रॉफिट 11 प्रॉफिट, 400 11 प्रॉफिट सबसे 11 नीचे गए तो प्रॉफिट लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। पुट बाय करी है तो क्या होगा? 7 लॉस 360 तक 7 का लॉस होगा एंड लास्ट वाले में 53 का प्रॉफिट होगा। अगर ये मार्केट हमारे अकॉर्डिंग, हमारी एंटिसिपेशन के अकॉर्डिंग चली तो नेट में क्या बचेगा? 32 32 12 32 32 12 12 8 का फिर लॉस 8 का लॉस 28 का लॉस 28 का लॉस। मतलब लॉस लिमिटेड हो गया। अगर मैं देखूं तो रिस्क रिवार्ड भी बड़ा फेवरेबल है। जिसका है 28 का 28 तो बहुत ज्यादा है। कितने का लॉट है अभी? 600 600 into 28 नहीं, but that's not the amount is not 18,000 रुपए। 800 नहीं, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रही। मेरे हिसाब से कि मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो और आपका लॉस लिमिटेड है 16,000 रुपए, कुछ भी नहीं होता। No, I know वो भी that. 300 लो। मैं कुछ और बोल रही हूँ। हाँ। अगर आप देखो आपका सिर्फ प्रॉफिट 32 से ऊपर जाएगा नहीं, राइट? हाँ। इट्स लिमिटेड लॉस, और लॉस भी 28 है, तो इतना कम प्रोपोर्शन है। आप अगर प्रोपोर्शन बढ़ाना चाहो तो आप स्ट्राइक प्राइसेस को एडजस्ट कर सकते। आप स्ट्राइक प्राइसेस को एडजस्ट करोगे, आपका पोर्शन ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सर मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट आई पर्सनली फील इज, अगर आप 392 पे फ्यूचर प्लस कर रहे हो, मैं तो दिमाग में ये रखूंगा यार मेरा 12 रुपए अगर फ्यूचर गिर गया तो माइट भी मैं 380 पे काट दूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं तो लॉस अपना 8 पे लिमिटेड रख के और 32 का हो तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:4 हो जाएगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो, हाँ। अब आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हो तो ये जरूरी है। लेकिन इंट्राडे में तो आप स्क्रीन के आगे हो, ठीक है जी, 4 रुपए नीचे बिक जाएगा, 5 रुपए नीचे बिक जाएगा। बट जब आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हो और रात को स्टार पे न्यूज आ गई, और फार्मा पे तो नॉर्मली आप देखोगे हर दूसरे दिन कोई न्यूज आ जाती है। मुझे तो पर्सनली फार्मा के शेयर ट्रेड करने अच्छे लगते ही नहीं, स्पेशली ओवरनाइट। कभी किसी का यूएसएफडीए कुछ छिन गया, किसी के प्लांट में इंस्पेक्शन हो गई, किसी की दवाई में कोई कीड़ा मिल गया, किसी और कंपनी ने किसी और के ऊपर केस कर दिया। सर बट येट अगेन इस स्ट्रैटेजी को अगर आप पढ़ोगे, वो बोल रहा है कि आपके पास अंडरलाइंग एसेट पड़ी है। अब अगर मैं 600 शेयर, मेरे को ये कंपनी बहुत पसंद है, एट सम पॉइंट जरूरी नहीं है कि अंडरलाइन पड़ी है। हाँ चलो नहीं भी है, बट यू आर कंजर्वेटिव बुलिश इन दिस। हाँ। तो आप 32 रुपए नीचे 10% तक भी अगर आप देखो तो वो वाला चीज है ना, आप 392 पे लिए हो। I personally don't like the देखो, pharma sector. अगर आपने 392 का फ्यूचर लिया Too many variables. और वो अल्टीमेटली 392 पे ही बंद हो गया, और अगर आपने कौन सी स्ट्रेटेजी करी होती, प्रोटेक्टिव पुट, हाँ। तो वहां पे आपका पुट का सारा प्रीमियम चला जाता, 10-12 रुपए का लॉस हो जाता। Exactly. अब यहाँ पे क्या है कि वो 10-12 रुपए जा रहे हैं या 7 रुपए आपके जा रहे हैं, तो आप 11 रुपए यहाँ से खा रहे हो। अच्छा वही रह गया तो एग्जैक्टली। तो आपको पुट का प्रीमियम अपनी जेब से नहीं भरना पड़ रहा। दिस इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस कॉलर स्ट्रेटेजी, कि आप जो पुट का प्रीमियम भर रहे हो वो अपनी जेब से मत भरो, उसका कुछ प्रीमियम ऊपर से खा भी लो। दिस इज व्हाट इज द पर्पस। सर आपने जब फर्स्ट टाइम बोली थी कॉलर का, आपने बोला इट इज एक्सटेंडेड स्ट्रेटजी ऑफ कवर्ड कॉल, तो उल्टा नहीं है, इट इज एक्सटेंडेड स्ट्रेटजी ऑफ प्रोटेक्टिव। दोनों कह सकते हैं, कवर्ड कॉल एंड प्रोटेक्टिव पुट का मिक्सचर ही तो है। हाँ वही तो कह रहा हूँ। ये कवर्ड कॉल है और ये प्रोटेक्टिव पुट है। फ्यूचर बाय एंड पुट बाय इज हाँ प्रोटेक्टिव पुट, दोनों का मिक्सचर है। अच्छा वही। ये अच्छा है। हाँ, इट इज अ गुड स्ट्रेटजी। अगर मुझे
अपना लॉस भी लिमिटेड करने हैं, प्रॉफिट भी लिमिटेड करने हैं। मुझे लॉस लिमिटेड करना है पर प्रॉफिट लिमिट नहीं करना, तो कौन सा? तो फिर ये नहीं है। तो फिर प्रोटेक्टिव पुट ले सकते हैं आप। क्या बात है सर एक बार I have like अभी 392 का स्पॉट है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर 400 में वही ले लें तो 400 की पुट का रेट देखो, उतना तो लॉस ही हो जाएगा किसी को। मतलब अगर कोई बोल रहा है कि प्रोटेक्टेड पुट है क्योंकि ये वॉलेटाइल है, 400 की पुट का रेट अप्रोक्सीमेटली 18 के आसपास होगा, तो आपको उसमें लॉस मैं इसीलिए तो जो वॉलेटाइल है उसके अंदर ही तो नीचे का भी प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली। जो शेयर ऑलरेडी 600 से 300 रह गया तो ये 300 से 200 रह जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? जो और वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली चांसेस भी ज्यादा हैं। पीसी ज्वेलर कितना 400 से 100, 100 से 200, 200 से फिर 100, और सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ही या एक हफ्ते के अंदर 200 से 100 हो गया था। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 200 से 100 हो रहा है, तो आप तो पैनिक हो जाओगे कितने ज्यादा। चाहे अल्टीमेटली उसके बाद वो वापस 150 हो गया। ऊपर आएगा या नहीं जब आएगा? आपका लॉस लिमिटेड होगा तो आप अपनी पोजीशन पे बैठ भी सकते हो ना, यार कोई बात नहीं एक्सपायरी तक वेट करता हूँ। जब हेज होएगी तो आप पोजीशन को रख सकोगे, अदरवाइज क्या होएगा, वो नीचे गया, स्टॉप लॉस कट गया और उसके बाद आपके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी दोबारा लेने की। होनी है क्या? Welcome to the online course of Option Strategy course by IFMC Institute। ऑप्शन स्ट्रेटजी को एक पेचीदा टॉपिक माना जाता है और इस सेगमेंट में ट्रेडिंग तभी करनी चाहिए जब इस सेगमेंट की जानकारी हो। ऑप्शन और फ्यूचर दोनों ही हेजिंग टूल हैं, पर फ्यूचर के मुकाबले ऑप्शन कम रिस्की है। आइए जानते हैं ऑप्शन की विभिन्न स्ट्रेटजी को और समझते हैं इस मार्केट को। ये मॉड्यूल मिस्टर पुनीत ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी IFMC के द्वारा लिया गया है। इसे हमने सिंपलिस्टिक वे से समझाने की कोशिश की है। इस कोर्स की क्लासरूम क्लासेस हमारे सेंटर पर कराई जाती है, पर समय के अभाव में या आप दिल्ली नहीं आ सकते तो वो लोग इस कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कोर्स को ऑनलाइन परचेज करने के लिए लॉगिन करें www.ifmcinstitute.com पर या YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स का चार्ज 4,500 रुपए है या नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल करें 9810216889 9810260089।